हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड फाइनली एनटीए ने जो नीट 2026 था हमारा वो कैंसिल कर दिया एंड री नीट के लिए बोल दिया है। ऑब्वियसली अब सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि हम हमारी प्रिपरेशन दोबारा से कैसे स्टार्ट करें, बिकॉज़ 7 से 8 दिन हो चुके हैं लगभग नीट एग्ज़ाम को हुए और हमारी पढ़ाई को छोड़े हुए हमने। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें सब कुछ अभी तक याद होगा और ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ ही भूल गए होंगे, थोड़ा बहुत तो हमें याद रहेगा। सो हम सबके माइंड में ऑब्वियसली यही एक क्वेश्चन है कि कैसे स्टार्ट करें। एंड मेरे माइंड में भी था, इसीलिए मैंने भी कल एक दो वीडियोज़ देखी थी। तो उसमें मतलब जिनकी मैंने वीडियोज़ देखी थी ना, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि हमें क्या है, हमारे जो वीक एरियाज़ हैं उन पर फोकस करना चाहिए और हमें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बढ़ा देनी चाहिए, हमें टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली होएगा अब दोबारा। तो एग्ज़ाम होने में जहाँ तक मैं या मतलब जहाँ तक सब बता रहे हैं कि लगभग 1.5 महीना तो होगा। 1.5 महीना या 1 महीना तो है एग्ज़ाम को होने में। सो मतलब हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। तो मैंने एक छोटा-सा एक शेड्यूल टाइप में बनाया, शेड्यूल टाइप लगा लो या डेली टारगेट्स टाइप लगा लो। मैंने बनाया कैसे-कैसे मैं मतलब अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करूँगी रीनीट के लिए। सो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। एंड प्लीज़, प्लीज़ आप एक बार उसको फ़ॉलो करके देखना। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे वाले टारगेट्स जो हैं, जो मैं दूँगी, आप उसको फ़ॉलो करोगे तो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैं आपको ये कह रही हूँ, बस आप एक बार अपना ट्रस्ट ज़रूर दिखाना, क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी अभी तक जिन्होंने बोला है कि हमने मतलब बहुत से लोगों के आपने टारगेट फ़ॉलो करे होंगे। तो एक बार यार मेरे भी टारगेट फ़ॉलो करके देख लेना, क्या पता आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाए उससे भी। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे जो मैं टारगेट होंगे, सो मैं शाम को क्या है उनसे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस की एक शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स के थ्रू एक वीडियो डालूँगी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूँगी। एंड मतलब उन क्वेश्चंस या तो वो क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले नीट एग्ज़ाम में या फिर उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, मतलब होंगे एनसीईआरटी से ही। तो मैं आपसे बस इतनी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी बायो जो है वो शाम तक ख़त्म कर लें। मतलब ऐसा ना हो कि आप बायो जो है उसकी रिवीजन रात को कर रहे हो, मॉर्निंग में आप अपनी बायो की रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग ख़त्म कर दें, सो दैट जब मैं क्वेश्चंस की वो शॉर्ट्स डालूँ, मतलब बेसिकली एक सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ, मेरा मन था स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ एंड आई नीड योर सपोर्ट इन दिस। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो है वो वीडियोज़ जैसे ही मैं पोस्ट करूँ आपको उसी टाइम वो वीडियोज़ मिल जाएँ और आप क्वेश्चंस कर पाएँ। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने चैप्टर की उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करी है वो सही से पढ़ी है या नहीं पढ़ी। और अगर नहीं, देखो, अगर आपसे एक आधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा चैप्टर दोबारा से रीडिंग करनी स्टार्ट कर दोगे। आप जहाँ जो सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आप वो वाला पैराग्राफ देखो, उसको दोबारा पढ़ो और उससे उसके लगभग 5 एक क्वेश्चन आप दोबारा से करना स्टार्ट कर दो, सो दैट क्या है आपको दोबारा से उसमें क्या है कोई इशू ना आए। सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, इस टाइम पर हर कोई ऐसा बोल रहा है कि आप अपने वीक एरियाज़ को कवर करो, ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप टेस्ट लगाओ। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार के लिए उन सब चीज़ों को साइड में कर दो, ठीक है। अभी हमारे पास लगभग 1 महीना, चलो 1.5 महीना छोड़ो, 1 महीना है हमारे पास, तो अपने उस 1 महीने को डिवाइड करो। देखो, मैंने क्या करा है कि हमने क्या लिया, 15 डेज़ का टारगेट लिया, जिसके अंदर हम हमारा जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लेंगे। और रिवीजन कैसे करेंगे, देखो, बायो में हमने सिर्फ और सिर्फ लगानी है एनसीईआरटी रीडिंग और 12th से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12th का पोर्शन बेसिकली क्या होता है, उसमें से हाई क्वेश्चन मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री की पहले आप ऑर्गेनिक करो, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, देन आप इनऑर्गेनिक करो, देन आप फिजिकल केमिस्ट्री करना। एंड फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आप प्लीज़ पहले हाई वेटेज चैप्टर्स से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप मीन्स बेसिक मैथ कर रहे हो, वेक्टर्स कर रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशंस कर रहे हो, वो मुझे लगता है कि वो आपको आते होंगे क्वेश्चन, मतलब वो चैप्टर आता होगा और आपको क्या है, आपसे उनके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो इसीलिए जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, लाइक मेरे पास मॉडर्न फिजिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, आप एक बार इनको रिवाइज करो। तो देखो, बायो का डे 1 टारगेट यानी कि ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ और आज ही पोस्ट कर दूँगी। और आपको ये पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। एंड मैं वहाँ पर
और कुछ मतलब और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। मेरे पास एक बुक है, पीडब्ल्यू की ही बुक है वो, एंड एक मेरे पास गुरु कृपा की भी बुक है। तो उसमें से मैं आपके पास ज़रूर क्वेश्चन शेयर करूँगी ग्रुप में ही। सो आप प्लीज़ टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन हो जाओ। तो देखो डे 1 यानी कि आज का डे, आज हमने करनी है इकोलॉजी कंप्लीट। इकोलॉजी में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, ठीक है। तो आपने उन तीनों चैप्टर की क्या है एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है एक बार, और क्वेश्चंस क्या है उनके करके लगा के देखना है। क्वेश्चंस में प्लीज़ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत करो, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पर ही ध्यान दो। डे 2 यानी कि डे 2 हमारा हो गया कल का। तो इसमें हमने बायोटेक की जो हमारी यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ये 2 चैप्टर्स, और मेरे पास एक माइक्रोब्स का चैप्टर। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं यार, तो आप क्या है इनको कंप्लीट करना। ऐसे ही डे 3 डे 4 ऐसे ऐसे करके क्या है हमारे जो सारे चैप्टर्स ये ख़त्म हो जाएंगे कब, 13th डे को। 13 को मतलब जो डे होगा तब हमारी सारी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पर रीडिंग ख़त्म हो जाएगी, एंड हमारे पास 2 दिन बच जाएंगे। 2 दिन में आप क्या करना कि जो आपके वीक टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि आप 14th को एक सिर्फ और सिर्फ बायो पोर्शन का टेस्ट दो, ठीक है। आपको वहाँ पर जो भी अपना वीक पॉइंट लग रहा है उसको लिखो नोटबुक में, एंड उसी को सिर्फ उसी पैराग्राफ को या उसी टॉपिक को दोबारा से रीडिंग करो। तो आपने इन 2 दिन यही करना है, ठीक है। देन केमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में डे 1 यानी कि आज के ही दिन आपने आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म एंड हेलो एल्कीन करना है। देखो आप कहोगे कि आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म मतलब ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, या फिर इनको मतलब क्या ही दोबारा करना, आप ऐसे सोचोगे। बट यार इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और अब की बार भी आईयूपीएसी में से क्वेश्चन आया हुआ था जो 2026 का पेपर था। तो प्लीज़ इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई बात नहीं। एकदम से रिदम नहीं बैठेगा कि आप एकदम से आज से 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हो। थोड़े थोड़े घंटे, जैसे कि 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ये 7 घंटे हो गए, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने आज बहुत ही हाई मतलब जो हाई वेटेज तो हैं ही हैं, साथ ही साथ क्या है थोड़े लो उसके हैं, मतलब जो हमसे हो जाएंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा उनको करने में। सेकेंड हम आपकी जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो देखो आप 4th डे पे हमारी ऑर्गेनिक ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड 5th डे से हमने वही स्टार्ट कर, हमारी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। एंड हमारा जो 8th डे होगा तब हमारा मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जैसे जो वो फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाएगी। सो ये देखो, हाँ, और हमारा ये कब ख़त्म होगा 11th डे में। 11th डे पे हमारा ख़त्म हो जाएगा, एंड हमारे पास रह गए बाकी के 4 दिन, 12th 13th 14th एंड 15। तो आप देखो अगर आपका कोई चैप्टर रह गया तो आप उनको इस टाइम में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये और कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ एनसीईआरटी रीडिंग करो, क्योंकि अब की बार भी एनसीईआरटी के इंटेक्स में से क्वेश्चन आया हुआ था। एंड मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ एक बार मतलब एनसीईआरटी रीडिंग आप कर जाना, ठीक है। एंड हम बात करते हैं फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स में आप आज के दिन और कल के दिन दोनों दिन मॉडर्न फिज़िक्स करो, ठीक है। 3rd 4th डेज आप ऑप्टिक लगाओ, ऑप्टिक्स करो। देन आप मतलब ऐसे 5th डे करंट इलेक्ट्रिसिटी, 6th इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर एनएलएम, फिर काइनेमेटिक्स। फिर हमारे पास जो ये बाकी दिन रह जाएंगे ना 9 से 15 डे, तो इस पे हम आप क्या अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को ले सकते हो। रिमेनिंग चैप्टर्स मतलब आपको जो लगे, जो मतलब जो इनके अलावा ये देखो ये तो करने ही करने हैं क्योंकि ये बहुत हाई वेटेज है। उसके बाद आप जो बाकी टाइम है इसमें आप और भी कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ये प्लीज़ मत समझना कि मतलब ये प्रिपरेशन ऐसी चल रही है कि हमने जैसे कि 1 साल बाद पेपर देना हो, नहीं यार। हाँ कि मतलब हाँ मैं ऐसा बोलूँगी कि हम स्टार्टिंग से ही रिवीजन कर रहे हैं, ताकि क्या है हमें सब कुछ याद आ जाए जो जो हमने क्या है पढ़ा हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली यार 7-8 दिन हो गए हमने पढ़े हुए को, तो उसको रिमाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। देन हमारे पास जो जैसे 15 दिन में तो ये हो जाएगा, देन उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। तो ये देखो मैंने आपके लिए थॉट लिखा है क्या, समटाइम्स लाइफ गिव्स यू अ सेकेंड चांस बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप यही समझो कि लाइफ ने आपको ये सेकेंड चांस दिया है खुद को प्रूव करने का। आप प्लीज़ इसमें अपना 100% देना, जैसे मैंने टारगेट दिया प्लीज़ उसको फॉलो करना। एंड ये टारगेट की लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी PDF। प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना चैनल को, एंड मेरे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको अपडेटेड वीडियोज़ क्या हैं जो भी मैं पोस्ट करूँ आपको जल्दी ही मिल जाएँ। थैंक यू।